हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अनदर व्लॉग ऑफ द चैनल पैशन वाइब्स एंड एक्सप्लोर। तो आज हम लोग आए हैं थंजावुर की बिग टेम्पल जिसका एक और नाम है श्री बृहदेश्वरा टेम्पल में। तो आपको क्या लगता है एक चोला किंग को ये टेम्पल बनाने में कितना साल लगा होगा? 10, 20, 100? This temple took only 6 years to be built by the Chola king. Isn't it amazing? चलिए तो चलते हैं और कुछ स्टोरीज जानने इस अमेजिंग टेम्पल के बारे में। लेट्स गो गाइस। बाय द वे ये टेम्पल जो ग्रेनाइट से बना हुआ है पूरा, यहाँ आसपास कोई ग्रेनाइट का माइन नहीं है, फिर भी ये ग्रेनाइट आया कहाँ से? This temple is a good example of Chola architecture and execution. The wall outside this temple, which is used as a boundary, this wall was built like this during the 18th century for the protection of the temple. Raja Sarboji Bhosle built the boundary wall in 18th century. The entrance gate that we saw while entering the temple was built by the same Maharaja, but the entrance gate is about 300 years old. And the temple, guys, the temple is 1013 years old. इस जगह से 70 किलोमीटर साउथ में एक जगह है जिसका नाम है पुडुकोट्टाई। वो एक विलेज है। वहाँ से एक स्पेसिफिक जगह है जिसका नाम है नार्थामलाई। मलाई का मीनिंग होता है गाइस हिल्स। सो वहाँ पर ग्रेनाइट का हिल्स था। अब 1013 ईयर्स पहले वहाँ से 70 किलोमीटर दूर से वो सब ग्रेनाइट यहाँ पर आया कैसे? ना तो वहाँ पर कोई ऑटोमोबाइल्स था उस टाइम पर, ना तो लॉरीज था। तो फिर चोला किंग ने उतने साल पहले ये सारे ग्रेनाइट वहाँ से लाए कैसे? ऑन द एलिफेंट्स। जी हाँ, हाथी पे द किंग ब्रॉट ऑल द ग्रेनाइट्स फ्रॉम देयर, which is 1013 years ago. और आप लोगों को लग रहा होगा कि कितने एलिफेंट्स लगे थे टू ट्रांसपोर्ट ऑल these granites. There were 50,000 workers who were involved in this project, and so that's why the temple was constructed in just 6 years. एक और चीज़ हम लोग को वहाँ पता चला कि टिल 12.5 meters द टेम्पल इज़ मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। द रेस्ट ऑफ इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेनाइट ऑन द इनसाइड, बट आउटसाइड इट हैज़ क्विकलाइम. What you see on the wall here is written in ancient Tamil script. Tamil means the local language of Tamil Nadu. टेम्पल हेयर क्लोजेज एट 12:30 PM और उसी टाइम पे दर्शन बंद हो जाता है। यहाँ पर जो अंदर बहुत बड़ा शिवा का लिंगम है। एंड अगेन द टेम्पल विल रीओपन एट 4 PM. इसी मंदिर के अंदर फ़ोटो वीडियोस कोई अलाउड नहीं है, इसीलिए हम लोग कोई वीडियो नहीं बनाए। ये जो आप लोग शिवा लिंगम देख रहे हैं, ये है 237 लिंगम्स इन टोटल यहाँ पर है इस मंदिर के अंदर। ये सीरियली यहाँ पर है शिवलिंगम, सो विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और हम लोग को बहुत ज़्यादा ये अच्छा लगा यहाँ पर ये देखकर कि सीरियली 237 शिवलिंगम यहाँ पर मौजूद है। एंड दीज आर द ब्यूटीफुल एंट्रेंस। एंड यहाँ पर पार्वती जी भी मौजूद है। एंड देयर वॉज अ गणेश टेम्पल। एंड इन फ्रंट ऑफ एवरी शिवलिंगम देयर इज़ नंदी ऑफ कोर्स। राजा चोला जो कि ये टेम्पल का निर्माता है, उसका एक्चुअल नाम है अरुलमोली थेवर. Before the Shiva temple was built here, this place was used for meditation purpose. यहाँ पर लोग आते थे मेडिटेट करने के लिए, लेकिन उसके बाद when the Chola dynasty started its reign, they promoted Hinduism and भगवान शिव. So यहाँ पर ये टेम्पल बनाया गया.
काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ के बारे में बताना तो भूल ही गई। यहाँ पर बिकॉज ऑफ द किंग्स डेथ इन द कॉम्प्लेक्स इट कैन बी सेड दैट एनी रूलर who visits this temple will lose his power immediately. This can be seen from the fact that his son Rajendra immediately scooted away from Thanjavur to build his city and Brihadeshwara temple just across the river. इसीलिए इस टेम्पल पे कोई पॉलिटिकल लीडर्स या फिर पॉलिटिशियंस यहाँ पर आने से काफ़ी डरते हैं। So guys, this Brihadeshwara temple, which is a UNESCO World Heritage Site, is a renowned example of Chola architecture showcasing their advanced knowledge of astronomy and engineering. Don't you think so? A common belief is that the temple design, particularly the base size and the positioning of the structure, contributes to the illusion of a disappearing shadow, जिसके बारे में मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को बताया था कि क्यों इस टेम्पल का शैडो देखने को नहीं मिलता। सो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा इस वीडियो का, सो काइंडली गो एंड वॉच दैट वीडियो गाइज। द टेम्पल्स आर्किटेक्चर अलाइंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द गोल्डन रेशियो which is approximately 1.618, which is known for its aesthetic appeal. The temple is a symbol of power and wealth, with inscriptions on the walls detailing the ruler's lavish gifts to the temple. इस टेम्पल का मेन टावर को दक्षिण मेरू या साउदर्न मेरू के नाम से भी जाना जाता है। द टेम्पल्स इंस्क्रिप्शंस डिटेल द लैविश गिफ्ट्स गिवन टू द टेम्पल बाय द चोला रूलर्स इंक्लूडिंग ज्वेल्स, गोल्ड, सिल्वर, अटेंडेंट्स एंड फीमेल डांसर्स। द टेम्पल्स डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन आर सेड टू एन एग्जाम्पल ऑफ द स्किल एंड प्रेसिशन ऑफ द पीपल हु बिल्ट इट। The temple's design is such that the main structure does not cast a shadow on the ground, which is an optical illusion. ये पॉइंट मैं आप लोगों को बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एक मिथ है। आप लोगों ने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस बिल्डिंग का शैडो नीचे तक कास्ट इसीलिए नहीं होता। पार्ट 1 देखिए जाके गाइस प्लीज़। This temple is completely dedicated to Lord Shiva in the form of a huge linga, his abstract aniconic representation. It is 29 feet, which is almost 8.7 meter high, occupying 2 stories of the sanctum. It is one of the largest monolithic linga structures in India. Yes, it is made up of a single stone just like the Nandi.
गाइस यही है चोला डायनेस्टी के वो किंग जिसके साम्राज्य में वो मंदिर बनाया गया था, जो मंदिर आप अभी ब्लॉग में देखे, यही है राजा राजा चोला। यस। गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये टेम्पल और उसके पीछे की हर फैक्ट्स एंड स्टोरीज कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, जो कि है अनदर अमेजिंग व्लॉग। सो स्टे ट्यून गाइस और देखते रहिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ से कहाँ चले गए। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय गाइस, टेक केयर, मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय।